वेलकम एवरीवन। पटवारी भर्ती 2022 के लिए सामान्य प्रबंधन जनरल मैनेजमेंट का ये पार्ट हमारा 5वां है। इसमें कुल 25 प्रश्न रहेंगे। इससे पहले जो मैं पार्ट बना चुका हूँ, यदि आप वह देखना चाहते हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से आप पार्ट 1, 2, 3, 4 देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, जो आने वाले पटवारी भर्ती के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। हमारा पहला प्रश्न है जनरल मैनेजमेंट का। कुल 25 प्रश्न रहेंगे इस सेट में। शीर्ष प्रबंधन स्तर पर को विक्रय और मार्केटिंग सूचना प्रणाली समर्थन करता है। मूल्य निर्धारण, विज्ञापन अभियान, डीलरों के लिए प्रोत्साहन योजना या बाजार अनुसंधान। तो जो आपका शीर्ष प्रबंधन स्तर है उसके लिए विक्रय और मार्केटिंग सूचना प्रणाली का समर्थन करता है बाजार अनुसंधान, मार्केटिंग रिसर्च। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चालू परिसंपत्ति का एक उदाहरण है भूमि, इमारत, सुनाम और तालिका। तो आपसे पूछा हुआ है करेंट एसेट्स का आपको एग्जाम्पल बताना है, तो वो हो जाएगा आपका इन्वेंटोरी या तालिका माल सूची। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। जब कोई भी प्रैक्टिस सेट आपको देते हैं, प्रैक्टिस सेट देखते हैं या देते हैं, तो उसको आपको पूरा देखना है और बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए। और यदि आप अपनी प्रिपरेशन के लिए सीरियस हैं तो जब भी कोई टॉपिक या कोई प्रैक्टिस सेट देते हैं तो उसको पूरा देखें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वित्तीय विवरणों को मुख्य रूप से तैयार किया जाता है केवल आंतरिक प्रयोग के लिए, विभिन्न हितग्राहकों स्टेक होल्डर्स के लिए, शासन के लिए, व्यापार के ऋणदाताओं के लिए। तो जो वित्तीय विवरणों का मुख्य उपयोग किया जाता है या तैयार किया जाता है वित्तीय विवरणों को, तो वह किया जाता है विभिन्न हितधारकों और स्टेक होल्डर्स के लिए। तो विभिन्न हितधारकों के लिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। यदि किसी प्रश्न से रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं निश्चित ही उस डाउट को दूर कर दूंगा। यहाँ पर पूछा हुआ था वित्तीय विवरणों को मुख्य रूप से तैयार किया जाता है, तो वह किया जाता है वेरियस स्टेक होल्डर्स या विभिन्न हित ग्राहकों के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अग्रदाय प्रणाली या उसी को फ्लॉट का के मामले के अनुगमन किया जाता है। आपको बताना है कि फ्लोट इज अलाउड इन द केस ऑफ। ऑप्शन दिए हुए हैं खुदरा रोकड़ बही, बिक्री बही, पासबुक या रोकड़ बही। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका खुदरा रोकड़ बही, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर निवल वर्तमान मूल्य एनपीवी लेस देन जीरो होता है तो क्या निरूपित होता है। जो एनपीवी है इसका फुल फॉर्म होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। आपको बताना है यह क्या निरूपित करता है। एनपीवी अच्छी स्थिति में है, एनपीवी प्रारंभिक निवेश अधिक है, एनपीवी प्रारंभिक निवेश कम है, एनपीवी बुरी स्थिति में है। तो जब यदि एनपीवी जो है लेस देन जीरो होता है तो इसका अर्थ होता है एनपीवी प्रारंभिक निवेश कम है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित विशेषताओं में किसे नेतृत्व के स्वाभाविक घटक के रूप में जाना जाता है। निरंतरता, प्रत्यायोजन, सृजनशीलता या मानवतावाद। तो आपको बताना है जो दी हुई विशेषताओं में से किसे नेतृत्व के स्वाभाविक घटक के रूप में जाना जाता है। तो प्रत्यायोजन, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संपत्ति लेखा है। वेतन खाता, श्री राम का खाता, बिल्डिंग अकाउंट या ब्याज व्यय खाता। तो आपको बताना है एक संपत्ति लेखा है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्डिंग अकाउंट या निर्माण खाता आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पूरे संगठन के लिए बड़े फैसले के लिए जिम्मेदार है शीर्ष प्रबंधक, विभाग के प्रमुख, पर्यवेक्षकों, कनिष्ठ अधिकारियों। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको गलत नहीं करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। जब कोई निर्णय लिया जाता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, और बिग निर्णय, बड़ा फैसला, बड़े फैसले के लिए तो आपका हो जाएगा टॉप मैनेजर्स यानी कि शीर्ष प्रबंधक। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। यदि किसी प्रश्न से रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, निश्चित ही उस डाउट को आपके दूर कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैड डेब्ट बुरा ऋण प्रदर्शित किया जाता है लाभ और हानि खाते में डेबिट पक्ष में, लाभ और हानि खाते की क्रेडिट पक्ष में, तुलन पत्र के परिसंपत्ति पक्ष में, तुलन पत्र में देनदारियों के पक्ष में। तो जो बुरा ऋण या बैड डेब्ट है वह लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कार्यशील पूंजी इंगित करता है व्यापार की दैनिक गतिविधियों के प्रबंधन के लिए आवश्यक नकद, माल सूची खरीदने के लिए आवश्यक निधि, ऋण भुगतान करने के लिए आवश्यक निधि, परिसंपत्ति खरीदने के लिए आवश्यक नकदी।
तो आपको बताना है कार्यशील पूंजी इंगित करता है, वर्किंग कैपिटल इंडिकेट्स। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका व्यापार की दैनिक गतिविधियों के प्रबंधन के लिए आवश्यक नकद। ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। ये जो हमारा चैनल है एग्जाम रेडियस, इस पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो मैनेजमेंट के पार्ट 1, 2, 3, 4 भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप जनरल साइंस, सामान्य प्रबंधन और कंप्यूटर नॉलेज और सामान्य ज्ञान, और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी बनाया जाता है इस चैनल पर, जिसमें जीके, मैथ, जीएस, कंप्यूटर और रीजनिंग, ये 5 विषय रहते हैं। ये 5 के 5 टॉपिक, ये जो 5 के 5 विषय है, ये आपके पटवारी भर्ती में आने वाले हैं। तो हर एक विषय से मैं 5 प्रश्न लेता हूँ, कुल 25 प्रश्न रहते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट को भी आप दे सकते हैं और अपना प्रिपरेशन चेक कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अगला प्रश्न है हमारा, उपभोक्ता जीवन शैली के मापन के विज्ञान और वर्गीकरण को संदर्भित करता है। जनसांख्यिकी, मनोवृत्तिपरक, विभाजन, स्थिति निर्धारण। तो आपको बताना है उपभोक्ता की जीवन शैली के मापन के विज्ञान और वर्गीकरण को संदर्भित करता है। तो आपका हो जाएगा मनोवृत्तिपरक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संगठनात्मक दृष्टिकोण से ग्रेप वाइन क्या है, आपको बताना है। संचार का एक अनौपचारिक सरणी जो खुद को विकसित करता है। औपचारिक संचार का सारणी, औपचारिक और जानबूझकर अधोमुख संचार सारणी, औपचारिक और जानबूझकर ऊर्ध्वमुखी संचार सरणी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन ही आपका राइट हो जाएगा। संचार का एक अनौपचारिक सरणी जो खुद को विकसित करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध कार्यशैली पूंजी को संदर्भित करती है। तो जो शुद्ध शुद्ध कार्यशील पूंजी आपकी चालू परिसंपत्ति माइनस चालू देयता। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनौपचारिक संचार चैनल को संदर्भित करता है। ग्रेपवाइन, ज्ञापन, परिपत्र, टेलीफोन। तो अनौपचारिक संचार चैनल को संदर्भित करता है आपका ग्रेपवाइन, अपुष्ट समाचार। ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट हो जाएगा। एक कंपनी के लाभ जो शेयर धारकों को वितरित किया जाता है के उस हिस्से को संदर्भित करता है। आपको बताना है किस हिस्से को संदर्भित करता है जो शेयर धारकों को वितरित किया जाता है। लाभांश, ब्याज, प्रतिधारित कमाई, पट्टे का किराया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका लाभांश। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावित पूंजी परिव्यय और उनके वित्त पोषण के लिए दीर्घकालिक योजना को संदर्भित करता है। पूंजी आव्यय, कार्यकारी पूंजी, अवधि के वित्त, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका पूंजी अपव्यय। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमबीओ पद का उपयोग करने वाले सबसे पहले प्रबंधन विचारकों में से एक हैं। एमबीओ का आपका फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, हिंदी में बोलते हैं उद्देश्य आधारित प्रबंधन। तो इसका जो है सबसे पहले जो विचारक थे आपके, जिसने सबसे पहले इन पर जो विचारकों में से एक हैं, वो हैं आपके पीटर ड्रकर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुलन पत्र, उसी को हम बैलेंस शीट भी बोलते हैं, में सुनाम के रूप में प्रकट होती है। स्थगित देनदारी, अमूर्त परिसंपत्ति, स्थायी परिसंपत्ति, चालू देयता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका तुलन पत्र में सुनाम के रूप में प्रकट होता है आपका अमूर्त संपत्ति, इंटेजिबल एसेट्स। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। महत्व के आधार पर नियोजन हो सकती है। औपचारिक और अनौपचारिक, अग्र सक्रिय प्रतिक्रियाशील, दीर्घकालिक और अल्पकालिक, युक्तिपूर्ण और परिचालनात्मक। तो महत्व के आधार पर नियोजन यानी कि प्लानिंग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम प्लानिंग, आपका हो सकता है युक्तिपूर्ण और परिचालनात्मक यानी स्ट्रेटजिक और ऑपरेशनल। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत खातों और नकदी खातों का अनुरक्षण कहलाता है। शुद्ध एकल प्रविष्टि पद्धति, सरल एकल प्रविष्टि पद्धति, अर्ध एकल प्रविष्टि पद्धति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो व्यक्तिगत खातों और नकदी खातों का अनुरक्षण आपका कहलाता है सरल एकल प्रविष्टि पद्धति, सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन एक सामरिक एचआरएम गतिविधि होने के लिए अर्हता प्राप्त करेगी? कर्मचारी उत्पादकता में सुधार के क्रम में नौकरी विशिष्ट प्रशिक्षण को प्रदान करना। दूसरा ऑप्शन है आपका आगत अनुकूलन करने के लिए कर्मचारी व्यवस्था का निर्धारण।
प्रतिपूर्ति नीति का व्यवस्थापन करना जिससे निष्पादनकर्ताओं को प्रोत्साहन मिलेगा। संगठन के विकास के लिए महत्वपूर्ण निष्पादन के प्रकार एवं स्तर को निर्धारित करना। तो आपसे पूछा हुआ था सामरिक HRM गतिविधि होने की अर्हता प्राप्त करेगी। तो संगठन के विकास के लिए महत्वपूर्ण निष्पादन के प्रकार और स्तर को निर्धारित करना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असतत पहल को संदर्भित करती है जिनका उद्देश्य निश्चित समय सीमा में मौलिक पूर्ण रूपांकन और बेहतर कार्य करने की प्रक्रिया को प्राप्त करना होगा। प्रबंधकों के लिए निहितार्थ योजना, पुनः इंजीनियरिंग, कर्मचारियों का सशक्तिकरण। तो आपको बताना है असतत पहल को संदर्भित करती है जिनका उद्देश्य निश्चित समय सीमा में मौलिक पुनः रूपांकन और बेहतर कार्य की प्रक्रिया करना होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका री इंजीनियरिंग या पुनः इंजीनियरिंग, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बुद्धिमत्ता से क्या अर्थ है? ज्ञान की उच्च उपाधि, आत्मविश्वास दिखाना, उपलब्धि के लिए उच्च इच्छा। और आखिरी ऑप्शन है आपका दूरदर्शिता का सृजन, समस्याओं को हल करना और बड़ी समस्या में जानकारी की व्याख्या करना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। दूरदर्शिता का सृजन, समस्याओं को हल करना और बड़ी मात्रा में जानकारी की व्याख्या करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। बुद्धिमत्ता के अर्थ है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रबंधक जो लोगों को उच्च निष्पादन के स्तर को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है किस चीज़ का में अच्छा कहलाता है? नेतृत्व करने में, संगठित करने में, नियंत्रण रखने में, योजना बनाने में। तो आपको बताना है वो प्रबंधक जो लोगों को उच्च निष्पादन के स्तर को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है किस चीज़ में अच्छा कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा लीडिंग, नेतृत्व करने में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अनुपयुक्त उम्मीदवार को अस्वीकृत करने पर एक संगठन को किस प्रकार के परिणाम या प्रभाव का सामना करना पड़ेगा? नकारात्मक, सकारात्मक, असफल और हास्यमान। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही साथ आपको बताना है यह वीडियो कैसा लगा। और इस चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो इस चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे आप तो सामान्य प्रबंधन, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर और प्रैक्टिस सेट भी दे सकते हैं। और यदि कोई डाउट या कोई किसी प्रश्न से रिलेटेड आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, निश्चित ही उसका रिप्लाई आपको किया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।